हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट कुछ इस प्रकार से है। तो साथियों, यहाँ पर 18 पीसीएस अफसरों की आईएएस अधिकारी बनने का यहाँ पर रास्ता साफ हो गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुली पदोन्नति की राह। और यहाँ पर जो है किन किन को लाभ मिलेगा, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें ललित मोहन रयाल 2000 बैच के यहाँ पर टॉपर हैं, तो इनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। विनोद गिरी गोस्वामी को, प्रकाश चंद्र को, रुचि मोहन रयाल को, दीप्ति सिंह, आनंद श्रीवास्तव, हरीश कांडपाल और गिरधारी रावत, मेहरबान सिंह बिष्ट, आलोक पांडे, वंशीधर तिवारी, झरना कमठान, नवनीत चीमा, निधि यादव, प्रशांत आर्या, आशीष वटगाई, संजय खेतवाल, नवनीत पांडे शर्मा शामिल हैं। इस बैच के कुल 20 अधिकारी थे, जिन्हें श्रद्धा जोशी IRS और चेतन राठौर IPS में यहाँ पर चले गए थे। तो साथियों, इनको यहाँ पर जो है पीसीएस अफसरों के यहाँ पर IAS बनने का यहाँ पर रास्ता जो है साफ हो गया है। वहीं हाई कोर्ट में मिनिस्ट्रियल कर्मियों को ACP और वरिष्ठता का लाभ दिए जाने के यहाँ पर निर्देश हुए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा के एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी यहाँ पर कर्मचारी संघ के सदस्य नवीन किरोला, दीवान सिंह ऐठानी व कैलाश पाठक सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह पूर्व में अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। वर्तमान में सरकार ने उनके विद्यालय का यहाँ पर प्रांतीकरण कर दिया है। उन्हें पूर्व में की गई सेवाओं के साथ वरिष्ठता का लाभ नहीं दे रही है। वहीं निगम कर्मियों को मिलेगा 31% महंगाई भत्ता। लोक सेवा आयोग से एक नई अपडेट्स कि यहाँ पर PCS JEE भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन में आयु सीमा से संबंधित मानकों में यहाँ पर जो है त्रुटि सुधार कर लिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी 2000 के हिसाब से आयु की गणना की जाएगी, जबकि पहले यहाँ पर 1 जुलाई 2021 को यहाँ पर आधार बताया गया था। बाकी शर्तें जो है यथावत रहेगी। तो इस प्रकार से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु यहाँ पर 22 वर्ष से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म जो जनवरी 1985 या इससे पहले और 1 जनवरी 1999 के बाद यहाँ नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस करेगी उपनल कर्मियों के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि राज्य में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक दीर्घकालीन नीति बने और उच्च न्यायालय नैनीताल के वर्ष 2018 में दिए गए निर्णय को सरकार स्वीकार कर उनकी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा है कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बनने वाले घोषणा पत्र में उपनल के मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलेगा जूते और बैग के लिए पैसा, जो कि DBT के माध्यम से यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। वहीं अशासकीय स्कूलों के लिए आदेश, तो यहाँ पर लेक्चरर अब नहीं बन पाएंगे प्रभारी प्रधानाचार्य। तो प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के 35 से अधिक प्रधानाचार्यों को डाउनग्रेड यहाँ पर पदोन्नति मिली है। वहीं भविष्य में अब इन स्कूलों के लेक्चरर और सहायक अध्यापक काम चलाओ प्रधानाचार्य नहीं बन सकेंगे। शासन की ओर से इस संबंध में यहाँ पर आदेश जारी किया गया और आदेश में कहा गया है कि यदि किसी वजह से काम चलाओ प्रभारी प्रधानाचार्य बनाए भी गए हैं, तो उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वह प्रभारी पद के वेतन और भत्ते की मांग नहीं कर सकेंगे। शासन की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक यह तय किया गया है कि भविष्य में लेक्चरर और सहायक अध्यापकों के प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के पदों पर काम चलाओ व्यवस्था के रूप में कार्य न लिया जाए। यदि बहुत ज़रूरी हुआ तो उन्हें प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य का प्रभार तभी दिया जाएगा जब वह इसका यहाँ पर शपथ पत्र दें कि इस पद पर कार्य करने पर वह इस पद के वेतन और भत्ते की मांग नहीं करेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को पहले की सेवा का लाभ दे सरकार। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह मिनिस्ट्रियल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यहाँ पर प्रांतीयकरण से पूर्व की गई सेवाओं को जोड़ते हुए ACP एवं वरिष्ठता के जो लाभ को दे।
कोर्ट ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित यहाँ पर कर दिया है। सुनवाई में न्यायमूर्ति शरद कुमार वर्मा की एकल पीठ में यह निर्णय कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के सभी कोषागारों की यहाँ पर जांच शुरू, जिससे कर्मचारियों से मचा यहाँ पर हड़कंप। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोषागार कर्मचारियों के खातों की भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। इससे कोषागार कर्मचारियों में यहाँ पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। हाल में नरेंद्र नगर के कोषागार में 2.48 करोड़, नई टिहरी के कोषागार में 2.21 करोड़ और उत्तरकाशी में 42 लाख, पौड़ी में 15 लाख और नैनीताल स्थित कोषागार में 12 लाख रुपए का यहाँ पर गबन सामने में आया है। कई कोषागार में करोड़ों रुपए की अनियमितता मिलने के बाद सरकार ने उत्तराखंड के सभी कोषागारों में जांच कराने के यहाँ पर आदेश दिए हैं। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया है कि उक्त कोषागार में वर्ष 2017 से सितंबर 2021 तक अनियमितता सामने आई है। इन कोषागार में आरोपी कर्मचारियों ने ऐसे रिटायर कर्मियों के पेंशन खातों में गड़बड़ी की है जो जीवित नहीं थे। उन्होंने कागजों में हेर फेर कर यहाँ पर रिटायर मृत कर्मचारियों को जिंदा दिखाते हुए उनकी पेंशन का भुगतान अपने खातों और अपने रिश्तेदारों के खाते में कराया है। इसके लिए कोषागार के कंप्यूटरों में छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है। इस मामले में जांच के दौरान पूरे राज्य में इस तरह का घोटाला होने की यहाँ पर आशंका बताई गई है। इस पर पूरे राज्य के सभी कोषागार और उनके कर्मचारियों के खातों की यहाँ पर जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 75 पेंशनरों को जीवित दिखाकर हड़पे गए हैं 38.5 लाख रुपए। वहीं श्रीनगर में खुलासे के बाद लौटाई गई यहाँ पर रकम 5 करोड़ 38 लाख रुपए के करीब का घोटाला अभी भी सामने आ चुका है कोषागार में। वहीं उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर से वोट डालने जाएंगे मजदूर। तो इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में बर्फीले क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर पहली बार हेलीकॉप्टर से वोट डालने जाएंगे। भारत चीन सीमा पर बन रही सड़कों में काम कर रहे करीब 100 मजदूरों को भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये सुविधा देगा। बीआरओ के अफसरों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि हर श्रमिक को यहां पर मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में 3400 मीटर की ऊंचाई पर मिलम लासपा में बड़ी संख्या में श्रमिक भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य में जुटे हैं। मुनस्यारी से करीब यहाँ पर 54 किलोमीटर दूर लासपा में 6 फीट से अधिक हिमपात हुआ है, जिससे यहाँ पर मतदान की तारीख तक बर्फ से ढके पैदल मार्गों के खुलने की कोई आसार नहीं है। इसलिए यहाँ पर जितने श्रमिक है तो उनको यहाँ पर मतदान केंद्र तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुँचाया जाएगा। वैक्सीन को भी मात दे रहा है कोरोना संक्रमण। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर के लापरवाही न बरतें। यहाँ पर डीएम आशीष चौहान ने नियमित तौर पर मास्क पहने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की वो यहाँ पर कहा है। वहीं कोरोना संक्रमण में उछाल, प्रदेश में 2127 यहाँ पर नई मरीज में मिले हैं और एक ही मौत। दून में 991 तो वहीं नैनीताल में 451 केस। वहीं पिथौरागढ़ से नई खबर, तो यहाँ पर बूस्टर डोज लगाने के लिए नहीं मिल रहे 10 बुजुर्ग। साथ ही पिथौरागढ़ में बुजुर्ग एकत्रित न होने पर कई को वापस भेजा है। 10 लोगों से कम में वैक्सीन खोलने पर यहाँ पर खराब होने के दिए जा रहे हैं तर्क। वहीं अमेरिका में संक्रमित फिर 10 लाख हुए पार। चीन ने उड़ानों पर लगाई गई रोक।